नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का सोनल्स क्लासरूम में स्वागत है। कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तिका में संत मीराबाई रचित गिरिधर नागर कविता का सरल अर्थ आज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सबके लिए सबसे पहले संत मीराबाई का जीवन परिचय जानना ज़रूरी है। कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई का जन्म सन 1573 में जोधपुर में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त में रुचि लेने लगी थी। कहा जाता है कि बचपन में एक बार बारात को देखकर मीराबाई जिद कर बैठी। तभी उसकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्त उसके हाथ में थमा दी और तभी से वह उसे अपना पति मान बैठी। उसके विवाह के थोड़े ही दिनों के बाद आपके पति का स्वर्गवास हो गया था और पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। अब मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। मीराबाई ने जो भी रचनाएं लिखी उनमें जो भाषा है वह सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का प्रयोग दिखाई देता है। देखो मीराबाई क्या कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पद में कन्हैया के लिए दो नाम आए हुए, गिरधर और गोपाल। ये दोनों को अगर आप चित्रों में देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले चित्र में एक गाय के साथ गोपाल जी है। गो यानी गाय, गाय को पालने वाला, इसलिए श्री कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। और दूसरे चित्र में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गिरी को उठाने वाला गिरधर। इसलिए गोपाल और गिरधर ये दो नए नाम यहाँ आपको मिलते हैं। मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है, यानी मोर पंख जिसके मुकुट पर है, वही मेरे पति है। आगे मीराबाई कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी, कह करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने माता पिता, भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। वे मेरे कोई नहीं होते। मैंने अपनी कुल की मर्यादा का भी त्याग किया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। साधु संतों के साथ बैठने से लोक लज्जा जाती है तो भले ही जाए। मैंने उनके संग बैठना स्वीकार कर लिया है। उस वक्त मीराबाई ने तुलसीदास और रविदास को ही अपना गुरु माना था और वो उनके साथ मंदिरों में बैठकर श्री कृष्ण की भजन गाती थी। इस पद में कुल यानी खानदान, ढीग यानी पास, ये दो नए शब्द आए हुए हैं। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। आनंद यानी आनंद। जैसे हम बच्चों पौधा लगाते हैं, कोई बेल लगाते हैं और पानी सींच कर उसे बड़ा करते हैं, तो वही अर्थ लेकर यहाँ मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण की प्रेम की बेल को मैंने बो दिया है और आंसुओं के जल से सींच कर उसे बड़ा किया है, और अब वो बेल, प्रेम रूपी बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगे हुए हैं। यानी श्री कृष्ण की भक्ति में उसे जो आनंद मिलता है उसका वर्णन उसने इस पद में किया हुआ है। आगे बढ़ते हुए,
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। अब बच्चों, दूध को मथना यानी ये समझाने के लिए उस चित्र की ओर देखिए। वह स्त्री दूध को किस प्रकार मथ रही है। तो मक्खन ऊपर आ जाता है और जो बचता है उसे कहते हैं छाछ। तो मीरा भाई यही व्यावहारिक उदाहरण लेकर समझाती है कि भगवत प्रेम रूपी मथनिया को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है और भक्ति रूपी मक्खन मैंने निकाल लिया, यानी सारा तत्व तो मैंने ग्रहण कर लिया। अब सांसारिक सुखों की छाछ जो व्यर्थ है उसे मैंने त्याग दिया, यानी कि मैंने सारहीन शेष अंश को छोड़ दिया है। यानी कि उसे अब सांसारिक बातों में कोई रुचि नहीं है, उसे उसने व्यर्थ समझकर त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। भगत यानी भक्त, जगत यानी जग पूरा विश्व, और तारो यानी मुझे मुक्ति दिला दो। मीराबाई कहती है, मैं भक्तों को देखती हूँ तब मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन संसार के रंग दुख जब भी मैं देखती हूँ तो मैं रोती हूँ, अर्थात मैं दुखी होती हूँ। हे श्री कृष्ण, मुझे इस संसार रूपी सागर से तू ही तार सकता है, यानी कि तू ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। इन पदों में मीराबाई के कृष्ण भक्ति के ही दर्शन होते हैं। कृष्ण को याद करना, उन्हें प्रेम करना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना, उनकी प्रतीक्षा करना, ये सब कुछ अनुपम है। इस वीडियो में हम इतने ही कविता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आपको कितनी समझी। पहली कृति में पद्यांश में आए हुए कुछ शब्द हमें चुनकर लिखने, उनके अर्थ दिए हुए हैं और उनके लिए आए हुए शब्दों को हमें चुनाव करना है। जैसे दासी, चेरी, साजन, पति, बार बार यानी बेर बेर, आकाश, अंबर, संतोष यानी संतोख। यहाँ दो आकृति पूछी गई है। एक, दूध मथने पर निकले हुए पदार्थ, तो क्या लिखेंगे आप? माखन और छाछ। दूसरी कृति, कन्हैया के दो नाम हैं इस पद पर आए हुए, एक गोपाल और दूसरा गिरिधर। इन कृतियों के साथ साथ आपको इस रचना का सरल अर्थ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पहली दो पंक्तियों का अर्थ बताइए। और मुझे आशा है कि आपको अब ये कविता अच्छी तरह समझी होगी और आप अपने शब्दों में इसका सरल अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बच्चों कमेंट करके लिखिए। धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूले और घंटी ज़रा ज़ोर से ही दबा दीजिए। थैंक यू।